हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अकाउंटिंग इक्वेशन का फर्स्ट वीडियो अच्छा चल रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं पार्ट सेकंड अकाउंटिंग इक्वेशन की। ठीक है, बट पहले मैंने आपको जो 10 चीजें सिखाई थी, 10 से 12 जो कि ट्रांजैक्शंस में क्या होता है, पर उस पर डिपेंड हम एक क्वेश्चन करते हैं। फिर मैं आपको आज आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअर्न्ड ये सब समझाऊंगे। ठीक है, तो पहले अकाउंटिंग इक्वेशन में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं ये हम सीखेंगे। बिल्कुल आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपने फर्स्ट वीडियो में यदि वो ट्रांजैक्शंस याद कर लिए हैं, समझ लिए हैं, तो अभी आप खुद देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहला टीएस ग्रवाल का फर्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग इक्वेशन। What will be the effect of the following on accounting equation? ठीक है, 3 ट्रांजैक्शन दिए बेटा, बिल्कुल सिंपल से। सबसे पहले हमें एक सीरियल नंबर 1 2 3 ये लिखने के लिए, फिर उसके बाद हमें पर्टिकुलर यहाँ पे हमें ट्रांजैक्शंस लिखने के लिए चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें ऐसे लिखना है क्या, एसेट्स is equal to liabilities plus capital। दूर दूर सुंदर सुंदर। ठीक है, यहां पे सीरियल नंबर हो जाएंगे, यहां पे पर्टिकुलर, और ऐसे यहां लाइन खींच दीजिए। फिर नंबर फर्स्ट पे सबसे पहले क्या दिया है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। पहला ट्रांजैक्शन याद करो, मैंने क्या सिखाया था कि जब भी बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो कैश इंक्रीज होता है और कैपिटल भी इंक्रीज। पहले हमें ट्रांजैक्शन पढ़ लेना चाहिए। बिजनेस स्टार्टेड किया कैश, तो कैश भी बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगा। सेकेंड, ओपन अ बैंक अकाउंट विथ अ डिपॉजिट ऑफ 4500। अब आपने एक बैंक अकाउंट खोला, ठीक है, बैंक में पैसे जमा किए, तो आपके पास से पैसा गया कहां पर, बैंक में, तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया और कैश कम हो गया। फिर बॉट गुड्स फ्रॉम मेसर्स। बेटा ये जो इस तरह से लिखा होता है ना, M/S, इसको बोलते हैं मेसर्स, व्यापारी। जैसे मिस्टर, मिस, मिसेस, वैसे इसको बोलते हैं मेसर्स। ये व्यापारियों के लिए यूज किया जाता है, ट्रेडर्स के लिए। तो मेसर्स सन एंड कंपनी 11,200। अब देखो मैंने क्या सिखाया था कि इसमें कहीं भी कैश वर्ड नहीं है। इसका मतलब हमने उधार माल खरीदा है, क्रेडिट परचेज है, उधार माल खरीदा। और जब भी उधार माल खरीदते हैं तो माल खरीदा तो स्टॉक तो बढ़ेगा, लेकिन पैसे बाद में देने हैं, अभी नहीं, तो क्रेडिटर इंक्रीज होंगे। क्या इंक्रीज होंगे, क्रेडिटर्स। ये तीनों मैंने आपको समझाई ना लाइनें, देखो कितना हेल्प मिल रहा है इससे। तो पहले हम ये लिख लेते हैं कि एसेट्स में कौन कौन से कॉलम होंगे। तो एक तो बनेगा कैश, एक हमारा आएगा बैंक, और एक हमारा आएगा स्टॉक। हम क्वेश्चन से पहले ट्रांजैक्शंस पढ़ के हेडिंग लिख लेते हैं कि कौन कौन सी हेडिंग आने वाली है। तो कैश आ रहा है, बैंक आ रहा है और स्टॉक। और इस साइड लायबिलिटी में क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल। इससे जल्दी क्वेश्चन होगा कि हमें पहले ट्रांजैक्शंस पढ़ लेने चाहिए और उनमें क्या क्या नाम आ रहे हैं वो हमें स्टार्टिंग में ही लिख देना चाहिए, ताकि क्या हो, साफ सुथरा काम होगा, नीट एंड क्लीन। क्वेश्चन बिल्कुल 6 मार्क्स का आने वाला है। अगर अभी टर्मिनल एग्जाम होगी तो उसमें 5 से 6 मार्क्स का जैसे ये चैप्टर होगा इसका क्वेश्चन आएगा। अब हमें लिखना चाहिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन, क्या, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ये पहला ट्रांजैक्शन है।
तो देखिए कितने रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया है, 45,000। अभी इन सब का बैलेंस क्या है, 0। तो कैश में कितने, 45,000। बैंक का बैलेंस 0, स्टॉक का बैलेंस 0, क्रेडिटर का बैलेंस 0 और कैपिटल में 45,000। ठीक है, जो भी नए स्टूडेंट यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले बेटा पार्ट 1 देखिएगा। अगर आपने पार्ट 1 देखने के बाद अगर आप इस पर आते हैं तो आपको 110% क्वेश्चन समझ में आएगा। जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कैश बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगा, बाकी सब जगह भी क्या लिखा है मैंने, 0। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखेंगे, ओपन अ बैंक अकाउंट। ओपन अ बैंक अकाउंट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट आपने ओपन किया, कितने रुपए से, 4,500। तो आपके पास से पैसे गए, तो कैश में से 4,500 रुपए क्या होंगे, माइनस। माइनस का साइन नहीं लगाना है बेटा, ब्रैकेट है ना, माइनस नहीं ब्रैकेट लगाएंगे, दैट मीन्स इसमें से ये क्या हो रहा है, माइनस। हमारे पास से पैसे बैंक में गए तो बैंक में प्लस हो गए। तो देखो एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस, मतलब कोई इफेक्ट नहीं हुआ। स्टॉक में वही 0, क्रेडिटर वही 0, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो 0, ऐसे लिखना है। फिर ऐसे लाइन खींचना है, क्यों, क्योंकि 2 ट्रांजैक्शंस हो गए हैं। तो अब इक्वेशन क्या आई हमारी, न्यू इक्वेशन। जब भी एक ट्रांजैक्शन होने के बाद आप उसको ऐड करेंगे, लेस करेंगे, तो हर बार नई इक्वेशन करके ऐसे लिखेंगे और हर बार आप देखेंगे दोनों तरफ का टोटल इक्वल ही चलेगा। देखो 45,000 में से 4,500 रुपए माइनस हुए तो 40,500 प्लस बैंक में वही 4,500, स्टॉक में वही 0, क्रेडिटर में 0, यहां 0 नहीं लिखना, 45,000 में 0 प्लस होंगे तो 45,000, मतलब ऊपर भी 45 था, नीचे भी दोनों का प्लस करते हैं। ये सारी एसेट्स हैं, कैश भी एसेट्स है, बैंक भी एसेट्स है, स्टॉक भी एसेट्स है, मतलब तीनों को प्लस करूं तो वही 45 और इधर भी देखो 45। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन होगा दोनों तरफ हमेशा टोटल इक्वल आएगा, और यदि टोटल में डिफरेंस आ रहा है तो समझ लेना हमने कोई ना कोई मिस्टेक की है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, थर्ड, क्या, बॉट गुड्स फ्रॉम मेसर सन एंड कंपनी। बॉट मतलब क्या होता है बेटा, खरीदना। बॉट गुड्स फ्रॉम सन एंड कंपनी। ठीक है, देखिए जब भी नाम हो दैट मीन्स हमने उधार खरीदा है, इसका नाम नहीं लिखना, क्रेडिटर्स, हमने उधार माल खरीदा। जब भी गुड परचेस लिखा है कि किससे नाम मेंशन किया है, कैश नहीं लिखा है, मतलब हमने उधार खरीदा। कितने रुपए का माल खरीदा, 11,200। अब जब आप माल खरीदते हो, स्टॉक खरीदते हो, तो आपके पास क्या आया, पैसा की स्टॉक, स्टॉक, कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा तो 0, बैंक में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा 0, स्टॉक आया कितने रुपए से, 11,200। मतलब अकाउंट के बैलेंस 0 है, जिसमें इंपैक्ट होगा उसमें प्लस माइनस करना है, बाकी जगह ऐसा का ऐसा एक लाइन में चलना चाहिए। कुछ टीचर्स यहाँ पे लाइन भी खींचते हैं बट लाइन की जरूरत नहीं है। अब हमने उधार माल खरीदा है, ठीक है, तो हमारे क्रेडिटर इंक्रीज होते हैं, तो क्रेडिटर्स में भी 11,200 प्लस होंगे। कैपिटल, कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, फिर लाइन खींचेंगे, फिर लिखेंगे यहां पे वापस से न्यू इक्वेशन। 40,500 में 0 प्लस होंगे, 4,500, 45, 4,500 और ये 11,200 इजिकल टू 11,200 प्लस 45,000।
ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारी असेट्स हैं। टोटल असेट्स कितनी हुई? टोटल असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। लाइबिलिटी में हमारे पास क्रेडिटर्स हैं 11,200, कैपिटल में हमारे पास 45,000 है। टोटल एसेट्स 45,000 और 45,000 में हम 11,200 और प्लस करेंगे 45,000 11,200, ये 200 5 और 1 6 और ये 56,200। देखिए LHS इज इक्वल टू RHS 56,200। इस तरह से क्वेश्चन होगा। अब आप देखो कि जो ट्रांजैक्शंस मैंने समझाए थे उससे यहाँ पे कितनी हेल्प हो रही है ना। तो अगर वो ट्रांजैक्शंस हम याद कर लेते हैं, अच्छा ऐसा नहीं है कि बस वही ट्रांजैक्शंस आने वाले हैं, नए भी हैं, बट वो बेसिक है कि उतना भी यदि हम समझ जाते हैं तो हमारे क्वेश्चंस इजीली हो जाते हैं। तो मैंने आपको उसमें कितने लिखवाए थे? 11 12 लिखवाए थे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको और 2 बताती हूँ, 2-3 ट्रांजैक्शंस। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? ठीक। अब हम बात करते हैं, हम लोगों ने उसमें जितने भी किए थे 12 ट्रांजैक्शंस, अब मैं आपको इसमें 2 और सिखाती हूँ। अगला ट्रांजैक्शन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये क्या होता है? विच एक्सपेंसेस आर ड्यू बट नॉट पेड। 2,000 रुपए सैलरी के हैं बट अभी तक पेमेंट नहीं किया है। 5,000 रुपए किराया है बट अभी तक पेमेंट नहीं किया है। स्टिल टू बी पेड। जब भी आपको किसी भी एक्सपेंसेस के आगे आउटस्टैंडिंग वर्ड मिलेगा, सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, वेजेस आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, मतलब वो खर्चा देना अभी बाकी है। तो आपको क्या करना है? तो आपको लायबिलिटी साइड, कौन सी साइड? लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस न्यू हेड खोलना है, आउटस्टैंडिंग के नाम से, ठीक है। और उसमें क्या कर देना है? प्लस, और यानी कि इंक्रीज। और कैपिटल में से क्या करना है? डिक्रीज। जो हम लोगों ने वहां पे ट्रांजैक्शन सीखे थे 12, उसके बाद ये अगला है कि यदि कोई एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग होगा तो हमें क्या करना होता है। तो जब भी कोई एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग होगा तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहाँ लायबिलिटी साइड में यहाँ पे लिखना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करके एक नया हेड खुलेगा, और कैपिटल में से डिक्रीज। सिर्फ याद कर लो, जब क्वेश्चन में आएगा तब समझाऊंगी। ये हुआ हमारा 13th आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, न्यू हेड खुलेगी कौन सी साइड? लायबिलिटी साइड, और कैपिटल डिक्रीज होगा। 14th प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस जिसका मतलब होता है बेटा एडवांस पेमेंट। क्या होता है? एडवांस पेमेंट। 2 महीने की सैलरी एडवांस दे दी, 2 महीने का किराया एडवांस पेमेंट कर दिया। देखो, अगर आपका खर्चा देना बाकी है तो आपको नींद नहीं आती है, टेंशन होती है, लायबिलिटी। अरे मेरे पापा तो एक ही बार में पूरा फीस स्ट्रक दे देते हैं, बार बार का टेंशन ही नहीं रखते, कोचिंग की फीस एक ही बार में पेमेंट कर देते हैं, पूरा साल का एडवांस, टेंशन फ्री। ऐसे वर्क जो हमें टेंशन फ्री करते हो, असेट्स। ऐसे वर्क जो हमें टेंशन देते हैं, वो लायबिलिटी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारा लायबिलिटी है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा असेट्स है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारा लायबिलिटी है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम कहां लिखते हैं बेटा? लायबिलिटी साइड। और प्रीपेड एक्सपेंसेस एडवांस होता है पेमेंट, तो वो हमारा किस साइड आएगा? असेट साइड।
तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हम हमेशा कहाँ लिखेंगे? असेट साइड में। लेकिन प्रीपेड में हम पैसे देते हैं, हमारे पास से एक पैसा जाता है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट साइड में लिखना है, तो ये तो इंक्रीज करना है और कैश को डिक्रीज करना है। जब भी आप एडवांस पेमेंट करोगे तो कैश कम होगा और प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट साइड में इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो मैंने आपको फिर दो चीजें सिखाई, 13th और 14th। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में फिर एक क्वेश्चन, फिर अक्रूड और अनअर्न्ड। ठीक है, तो इस तरह से आप चीजें याद भी करते जाएं और क्वेश्चंस भी आपके होते जाएंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 और एक पार्ट 3, उसमें क्या लिखेंगे हम? एक्सपेंसेस हो गए, तो अब इनकम की बात करेंगे, तो हमारे बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और हमें क्वेश्चन भी समझ में आएगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है और प्रीपेड। एडवांस पेमेंट कर देते हैं तो वो प्रीपेड यानी कि असेट्स होती हैं, इंक्रीज होंगी और कैश डिक्रीज होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 3 में एक और क्वेश्चन के साथ और अक्रूड और अनअर्न्ड इनकम के साथ। ठीक है, अब अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमें क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करें। बाय।